अस्सलाम वालेकुम वीवर वीवर आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टर्बो चार्ज पर। बहुत सारे लोग पूछे थे कि पर्किंस के इंजन में टर्बो चार्ज कहाँ से स्टार्ट होता है। तो मैं ये आज मुख्तलिफ इंजन्स की आपको दिखाने लगा हूँ और ये बताने लगा हूँ टर्बो चार्ज लगा कहाँ पे होता है। तो पहले मैं छोटे इंजन से शुरू करने लगा हूँ। ये हमारा होता है मैनीफोल्ड। ये जो है ना, ये एग्जॉस्ट की जो ये होती है साइड, ये वाली, ये यहाँ से जहाँ से ये मैनीफोल्ड से ये एग्जॉस्ट बाहर निकलता है, तो इसके दरमियान में लगा होता है टर्बो चार्जर। तो ये हम हमारा 403A15, ये हमारा 15 kVA 16 kVA का इंजन है। ये इसका मॉडल आप देख सकते हैं और ये है 3 सिलेंडर। ये देखें, ये वन, ये जो नोज़ल आप देख रहे हैं, ये 1 2 और ये 3, ये 3 सिलेंडर इंजन है। अब हम चलते हैं 4 सिलेंडर पे 20 kVA पे। अच्छा वीवर्स, ये आपके सामने 4 सिलेंडर हमारा इंजन है जो कि 20 kVA की रेटिंग में है इसकी। ये देखें, ये 1 2 3 एंड 4 नोज़ल हैं। तो अब इसकी हम आपको टर्बो चार्जर दिखाते हैं कि इसमें भी टर्बो चार्जर है या नहीं। ये देखें व्यूवर्स, ये भी हमारा मैनीफोल्ड जो है, ये वाला, ये 1 2 3 4, पहले के 3 थे, इसके 4 हैं। ये दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। इसका भी एग्जॉस्ट बगैर टर्बो के है, ये बाहर जा रहा है। तो ये अभी 2 इंजन हो गए हैं, 16 kVA और 20 kVA। इसका ये मॉडल है, ये मॉडल इसका भी आप देख लें। ये 404A22। हम नेक्स्ट चलते हैं 30 kVA वाले इंजन पे। अच्छा व्यूअर्स, ये हमारा जो आपके सामने है ना, ये वाला इंजन, ये हमारा 30 kVA 1103 में 1 2 और 3, ये भी 3 सिलेंडर है। इसको मैनीफोल्ड बोलते हैं। और ये भी इसका एग्जॉस्ट जो है वो डायरेक्ट है, विदाउट टर्बो। तो इसकी हम नोज़ल भी आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। और इसकी भी, ये हमारा आ जाता है 30 kVA में। अच्छा व्यूअर्स, ये अब आपके सामने है टर्बो चार्जर। ये भी 3 सिलेंडर ही है। एक, ये 1 2 और ये 3। लेकिन इसका जो एग्जॉस्ट है, पहले आपने जो एग्जॉस्ट देखे हैं वो डायरेक्ट जो है ना, यहाँ से ये चीज़ इसके साथ ज्वाइंट होती थी। ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये अगर आपको साफ दिखाई दे रहा है तो, अच्छा व्यूअर्स, ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये देखिए ज़रा, इसमें एक पाइप हमारा इधर आ रहा है एयर वाली साइड से। ये हमारा एयर फिल्टर है जो हमारी मेन सेक्शन है। यहाँ से हमारी एयर जो है ना, वो इसके अंदर जा रही है यहाँ से। ये हमारा यहाँ से इसके अंदर एक फ़ैन लगा होता है जिसकी आरपीएम कम से कम कोई 1 लाख के ऊपर ही होते हैं, लास्ट से ऊपर ही आरपीएम होते हैं टर्बो के। और यहाँ से इसको एयर मिलती है और एक इसकी एग्जॉस्ट की यहाँ पे एयर होती है, जिससे ये साइकिल इसका प्रोसेस में रहता है। हवा इनकी भी जो होती है वो भी इसको घुमाती है, और जो इसकी आउट होती है वो भी डायरेक्ट नहीं फेंकते, वो भी इसके फ़ैन पे फेंकते हैं ताकि इसकी स्पीड तेज़ रहे और यहाँ से इसका एग्जॉस्ट आउट हो जाए।
ये टर्बो चार्जर का काम ये होता है कि इसके ज़रिए से इंजन की जो स्टार्टिंग रेशियो है, उसकी इंस्पायरेशन है, उसकी पावर है, वो मिनिमम भी डबल के पास हो जाती है। डबल नहीं तो 50% आप कह सकते हैं। यानी ये 30 kVA का, यही मैंने लास्ट में आपको इंजन दिखाया था, और ये 45 kVA में है। तो इसका 50% जो पावर, ये सिर्फ टर्बो लगाने से, इसमें और कोई चेंज नहीं है, सेम इंजन है, सिर्फ टर्बो लगाने से इसकी पावर ये इंक्रीज़ हो गई है। अब ये देखेंगे मेन इसकी इंजन है, ये वाली एयर, और यहाँ पे इसका फ़ैन घूम रहा होता है, और इसका एग्जॉस्ट भी इसके फ़ैन को घुमा रहा होता है, और यहाँ से इसका एग्जॉस्ट तेज़ी से बाहर निकल जाता है टर्बो की स्पीड से। अब मेन जो इसका प्रोसेस है वो है ये वाला पाइप। अब टर्बो ने जो अपना फ़ैन की स्पीड से घूमना है, उसने यहाँ से एयर भेजनी है इंजन के अंदर, जिससे हमारी स्टार्टिंग फ्यूल जहाँ पे बर्निंग होनी है, नोज़ल इंजेक्टर्स, उस पर ये एयर बड़ी स्पीड से जाती है, जिससे फ़ौरन इंजन स्टार्ट हो जाता है, और इंजन की पावर उसको मुसलसल ऑक्सीजन एयर मिलने से वो तेज़ी से वो अपना वर्किंग जारी रखते हैं। तो हम दूसरी साइड पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अच्छा भी बस ये देखेंगे, वो पाइप वहाँ से टर्बो का इधर आ रहा है, और ये इसकी ये गैलरी जो है नोजल्स वाली, ये वाली, ये यहाँ से आप देखेंगे, ये इस गैलरी में है। अब ये इसका जो एयर पॉकेट है, ये वाली, इसके ऊपर ये नोजल्स लगी हुई हैं, ये वाली। अभी जैसे ही यहाँ पे ये डीज़ल, ये पंप के थ्रू, इस पंप ने जैसे ये डीज़ल को फेंकना है यहाँ पे, तो उधर से इसको ये एयर मिल जानी है इस गैलरी से, तो ये साथ ही इंजन जो है हमारा फ़ौरन से स्टार्ट हो जाना है, और उसकी पावर भी 50% ज़्यादा तेज़ हो जानी है। ये सेम इंजन ही है 1103 वाला, लेकिन इसमें टर्बो लग के ये हो जाता है 1103T टर्बो चार्जर के नाम से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टर्बो की समझ आ गई होगी कि टर्बो किस तरह से वर्क करता है। टर्बो को मैकेनिकली ऑपरेट करते हैं, इसमें मोटर नहीं लगी होती। एयर फिल्टर के थ्रू, ये जो एयर फिल्टर है, यहाँ से इसकी सेशन होती है, यहाँ से भी और यहाँ से इधर, यहाँ से इसको एयर मिलती है, और ये एयर फेंकता है टर्बो के ऊपर। टर्बो जो है, ये जो एयर फिल्टर है, ये यहाँ से इसको एयर देता है टर्बो को, और उधर से इसका जो एग्जॉस्ट है वो भी इस टर्बो को घुमाता है। तो टर्बो बड़ी फास्ट घूम रहा होता है, और इसके 1 लाख से ज़्यादा फ़ैन के आरपीएम्स होते हैं, काफ़ी स्पीड से। तो ये वाला जो एयर सेशन है, ये इंजन के अंदर जा रही होती है, ये सेशन लाइन हो गई। फिर इसके अंदर वो जो पिस्टन चल रहे होते हैं, वो प्रेस करते हैं इस एयर को। उधर से वो जो डीज़ल होता है, वो हीट पावरफुल होके कुछ 1200 डिग्री के करीब एयर का टेम्परेचर हो जाता है। ऊपर उसके जैसे ही वो फ्यूल का स्प्रे होता है इंजेक्टर से, एटॉमाइज़र नोज़ल से, तो फ़ौरन इंजन में पहला स्टॉक होता है सेशन, फिर कंप्रेशन, फिर पावर, यानी धमाका होता है, जिसके थ्रू वो इंजन अपनी क्रैंक सेल्फ से हटा के ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। यानी जितनी देर में सेल्फ ने इंजन को स्टार्ट करना है, तो एयर सेशन होनी है, फिर टर्बो ने उस एयर को फास्ट करके तेज़ स्पीड में उसमें भेजना है इंजन की गैलरी में। वहाँ से जो है इनलेट वाल ओपन होके फिर वो सारी एयर को कंप्रेस करना है पिस्टन ने, और उसके बाद वो वहाँ पे स्प्रे होना है फ्यूल का इंजेक्टर से, वो धमाका होना है, और फिर यहाँ से इस पॉइंट से एग्जॉस्ट हो जाना है। ये 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं, सेशन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको टर्बो की डिटेल से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखें, चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।